Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we are in second canto, third chapter. डिवोशनल सर्विस के ऊपर है। तो ये चैप्टर में वी आर हम लोग देख रहे कि वी यहाँ पे रुक जाते हैं। सो फर्स्ट सुखदेव गोस्वामी स्पीक्स अबाउट ऑल द देवतास डेमी गॉड वर्शिप, वो कैसे क्या किसके लिए किसको पूजा कर सकते हैं। एंड देन एट बेसिक बाय एंडिंग दैट, वो जब देवता वर्शिप जब बात करते किसको क्या पूजा कर सकते, बट ही कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट it is all incomplete without worship to Krishna. So topmost is unconditional devotional love to Krishna. लेकिन अगर अगर कुछ भी अगर रहा मन में, तो वो कृष्णा के बजाना चाहिए। सो इट इज इनकम्प्लीट विदाउट कृष्णा। सो दैट दैट इज द मैसेज ही गिव्स। और उसके बाद जब तो ऐसा होने के बाद, सो ही काइंड ऑफ स्टॉप्स वहां पे सुद्ध गोस्वामी। तो शौनकादि ऋषि इज इज क्यूरियस कि अरे ये तो कंक्लूजन जैसा हो गया। पहले तो ध्यान पे बात हुआ, ध्यान योगा पे, एंड देन वी कंक्लूड इन लास्ट चैप्टर की भक्ति बेस्ट है। उसके ऊपर और अलग अलग योगास पे हम लोग ने ये किया था, अष्टांग योगा एंड ऑल। और अभी ये भी हो गया। तो उसके बाद अभी बचा क्या, मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं सुधो गोस्वामी यहाँ पे स्टॉप करेंगे। सो देन टू इंक्वायर मोर अबाउट व्हाट वाज बीइंग डिस्कस्ड, तो ही स्टार्ट स्पीकिंग। ही सेज कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज दोनों डिवोटी है, तो ऐसा तो नहीं कि उधर रुक गए रहेंगे। दे मस्ट हैव स्पोकन ए लॉट। तो क्या डिस्कस किया रहेगा, कृष्णा ने क्या बात किया रहेगा। देन ही सेज कि अगर पेड़ भी तो जीते हैं, तो लेकिन लंबा समय अगर जी के कुछ अचीव करना होता तो बहुत सारे पेड़ है जो 500 साल 5000 साल तक जीवित है। बट इट डजेंट मैटर, सो क्वांटिटी डजेंट मैटर। चैतन्य महाप्रभु lived around 48 years, शंकराचार्य lived around 20 something, तो but they made an impact in their small quantity of life. तो quality is more important than quantity, and that quality is due to Krishna consciousness. तो वो उन्होंने वहां पे बताया। तो वैसे ही अगर सांस लेने से ही होता है, तो हम हमसे हमसे बड़ा सांस तो ब्लैक स्मिथ का जो बेल होता है, मतलब हवा अंदर और हवा बाहर छोड़ता है, जो लोहार के पास रहता है, तो उसमें उसमें ज्यादा हो जाता है, उसमें ज्यादा और सांस आ जाता है। तो इज इट वर्थ इट। तो बेसिकली ही गिव्स कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑल्सो, जैसे जो भगवान की वाणी सुनते नहीं और भगवान के गुणगान नहीं करते, तो उनके कान कैसे होते हैं, वो सर्प का जो बिल रहता है वैसा होता है। और उनका जो मुंह रहता है, जो गला रहता है, वो जो जीवा रहता है, वो मेंढक के जीवा की तरह रहता है। मतलब कैसे, सांप मतलब जहरीला, वहां पे सिर्फ जहरीली चीजें अंदर जाती है कान में। अगर हम लोग भगवान की वाणी नहीं सुनेंगे, सिर्फ भौतिक संसार के ही सुनते रहेंगे, तो इट इज लाइक पॉइजन दैट इज एंटरिंग अवर ईयर्स। और इस तरह से मेंढक क्या करता है, जब बारिश में आवाज निकालता है, ही इज अट्रैक्टिंग स्नेक, और सांप आके उसको निगल लेता है। तो इस तरीके से व्हेन वी आर स्पीकिंग ओनली मटेरियल थिंग्स, तो क्या होगा, हम अपने आप को बेसिकली जीवन मृत्यु का साइकिल और नेक्स्ट बॉडी हमारे लिए हम रेडी कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड डेथ। व्हेन वी एक्चुअली लिबरेट, इट इज इट इज ए डेथ जब हम लोग बॉडी छोड़ते हैं, बट दैट डेथ इज नॉट कंसिडर डेथ, इट इज ग्लोरियस थिंग। लेकिन जब हम लोग दूसरे शरीर के लिए आते हैं, तो उसको इट इज कंसिडर एज यूजुअल डेथ। तो इसलिए 17th में वर्ष में भी बोला गया, राइट। सो वी स्टडीड द श्लोका, आयुर हरति वै पुंसाम उद्यान उद्यन अस्तम चयन असौ तस्यर्ते यत् क्षणो नित उत्तम श्लोक वार्तया। ऐसे लोग जो भगवान का नाम स्मरण नहीं करते, उनका आयु हर सूरज के उगने और ढलने से चला जाता है। लेकिन उनका नहीं जाता जो भगवान का हर क्षण, यह क्षण होनी था, हर क्षण भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं। एंड so this is we will this is that we will close today, we'll discuss today. Mamta Mataji, do you want to read this I think slide? apart from that, Prabhuji, also we look out, the dog, Sorry hog, Prabhu. camel. Apart from that, also we revise on the dog, hog, camel as Yes Prabhu, suck their thanks for own reminding blood. me, yeah. तो लाइफ जो है, इट वाज इन द लास्ट फ्यू श्लोकास, राइट। डू यू वांट टू स्पीक ऑन दैट प्रभु? Yeah, so what are as per my Prabhuji, जितना मैं notes लिखा है वैसा है. जय So जय। material life, world material by sucking one own blood,
That's what we give the example of camel, जो thorns खाते रहता है. Then he like his own bloods also. Then we take the example of hog who eat stool. And then we just take an example of dog also and ass also. Work hard, carries burden, maximize weight without making any profit and loss. That's the dog. Sorry, ass quality, donkey. हरी बोल। और डॉग का कैसा, Yeah. दे स्टे लॉयल बट Hmm. कुछ नहीं, मतलब रोटी छोटे से इसके लिए Yeah. रेमुनरेशन के लिए दे, या सॉरी। So, yeah, right. Then categorization of the common man without any spiritual enlightenment, it will be the soul of dog, hog, camel, and ass also. So, dog हरी बोल। quality is to become angry without any reason. यस। And then air holes, we have discussed the snakes and tongue, like the frogs are not listening to Krishna. Yeah, then tongue is a prostitute when not engaged in a chanting also. SBV20, something like that we discuss. या और हॉक्स का क्या था Yeah. प्रभु, हॉक्स फॉर व्हाट क्वालिटी इट इज कंपेयर टू, आई मीन व्हिच पर्स पीपल आर The कंपेयर टू हॉक्स? hog is keep on eating its stools. विदाउट, हाँ, विदाउट Yeah. डिस्क्रिमिनेशन, जो कुछ Yeah, भी खा लेते हैं दे आर हॉक। hogs. हरी बोल Dog. हरी। और कैमल बेसिकली जो भौतिक संसार में अपना Mhm. ही वाज कंप्लीट ग्रह मेदी, बेसिकली रादर देन गृहस्थ, ग्रह Yeah, मेदी है। Government, सो yes, दे आर लाइक government. कैमल, तो अपना ही खून निकाल के दे आर एंजॉयिंग इट। फैमिली लाइफ, आई मीन वी हैव फैमिली लाइफ, वी ऑल एंजॉय फैमिली लाइफ, बट if we don't try to bring Krishna in cancer center, then we end up living life like camel. Jay, Yes. very nice, bro. And as such, they are kicked by the opposite gender. So they try to have sex with the opposite gender, and they are being kicked by it. फिर भी वो जाते हैं. So those are Yes. like SS. Very So good. what I was reading somewhere in past also, the material life, we are shackled by the sex life, I think. Yes, मतलब the हमको chains. उसमें, Prabhupada yeah, uses the word the chains of sex life. Yes, Prabhu. life. So this is the one biggest and everybody wants to enjoy these things. और इसी की वजह से हम लोग इसमें फंसे हैं. True, That's very the true, Prabhu. अब हम लोग अगर आसपास देखेंगे, आई मीन hmm. if you see all advertisement movies या जो भी है, they are all based on this concept only. अगर एक Yeah. स्कूल का भी अगर दिखाना है एडवर्टाइजमेंट, वहां पे टीचर को भी एक मतलब जो पोस्टर में लेडी रहते हैं, शी इज ए मॉडल, बेसिकली मॉडल मतलब दे आर, वैसे टीचर की तरह रहती नहीं है, बट दे आर यूजिंग ए मॉडल बिकॉज दे आर काइंड ऑफ क्रिएटिंग ए सेंसुअल प्लेजर, एक मैसेज इन दैट, कि तो जब उनके पेरेंट देखेंगे वो दे गेट अट्रैक्टेड बाय दैट पोस्टर। तो सब जगह पे इट इज बेसिकली इट इज बिकम काइंड ऑफ ए बेस ऑफ इट। तो सब जगह पे उसको ये किया गया है, मूवीज और एडवर्टाइजमेंट, तो आई मीन लिंक ना हो, इट इज हाउ इट हैव बीन एडोरिंग इट। Yeah, and so that's what I was linking when I was reading Prabhuji ka class में attend करना Chaitanya Shishtastakam. So how why Chaitanya Mahaprabhu is asking us to clean that one, because the lust is sending in as Bhagavad Gita say 3.40 Indriyani Mana Buddhi, and that marjanam we need to clean from there. यस। So that's what in Stakam is telling Cheto Darpana Marjan, because it's sitting inside that one, smoke of fire and the dust. यस प्रभु, हरि बोल, वेरी नाइस। जय जय। Okay, we can continue, Prabhuji. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु फॉर एडिंग, हरि बोल। जय। यस ममता माता जी, वुड यू टेक अप द स्लाइड? Haribol Prabhu. हरे Thank you, कृष्ण। Satish Prabhu, for reminding us again. Actually, these animals examples are very, very important just to remind ourselves, because all these senses are only driving us. So rather, we should drive them. Hare Yes, yes. Krishna, Srimad Bhagavatam 2.3. The upper portion of the body, though crowded with a silk turban, is only a heavy burden, if not bow down before the personality of Godhead, who can award mukti, freedom, and the hands, though decorated with glittering bangles, are like those of a dead man, if not engaged in the service of the personality of Godhead Hari. The eyes which do not look at the symbolic representation of the personality of Godhead, Vishnu, his forms, name, qualities, etc., are like those printed on the plums of the peacock, and the legs which do not move to the
holy places where the Lord is remembered are considered to be like tree trunks. The person who has not at any time received the dust of the feet of the Lord's pure devotee upon his head is certainly a dead body. And the person who has never experienced the aroma of the tulsi leaves from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing certainly, although breathing certainly that heart is steel framed, which, in spite of once chanting the holy name of the Lord with centralization, centration does not change Concentration. when concentration. That's what I'm thinking. And why this word is taking me back again and again. Yeah, the holy name of the Lord with concentration does not change when ec- ecst- ecstasy takes place. Tears fill the eyes and the hair stands on end. O Sutta Goswami, your words are pleasing to our minds. Please, therefore, explain this to us as it was spoken by the great devotees Sukadeva Goswami, who is very expert in transcendental knowledge and who spoke to Parikshit Maharaj Parikshit upon being asked. Very good. Very good. Thank you, Mataji. Very good. So we'll look at the purport. So यहाँ पे so Prabhupada for this verse where he's saying like the upper portion of the body is as though it is crowned by silk turban. It is just a burden. अगर बड़ा कुछ क्राउन भी पहनेंगे, कुछ भी एकदम सिल्क टर्बन या कुछ फैंसी चीज सर पे डालेंगे, हमें अच्छा लगता है, कुछ तो है, अभी वी आर टेक द पोजीशन ऑफ ए किंग और समथिंग. But Shaunaka Rishi says that this is just a heavy burden. If this is not bowed in front of Supreme Lord, तो उसका कुछ फायदा नहीं है. So Prabhupada says there are three kind of devotees of the Lord. The first class devotee who does not at all see anyone who is not in the service of the Lord. But a second class devotee makes distinction between the devotees and the non-devotees. And the second class devotees are therefore meant for preaching work, as preferred, as referred to in the above verse. They must loudly preach the glories of the Lord. The second class devotee accepts, ये मतलब मध्यम अधिकारी की बात करें तो second class devotee accepts disciples from the section of the third class devotee or the non devotees. ठीक है. कनिष्ठ अधिकारी मतलब क्या, जहाँ पे बेसिकली जो अभी साधना जस्ट एंटर किए वो लोग, सो दे आर लाइक कनिष्ठ अधिकारी. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद देन वी स्टार्ट सीइंग व्हाट इज, वी गेट क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ व्हाट इज डिवोशनल सर्विस, व्हाट इज नॉट डिवोशनल सर्विस. और हम लोगों को भी देखते वक्त डिवोटी नॉन डिवोटी देखना स्टार्ट कर देते हैं. डिवोटी के संग में रहना चाहिए, नॉन डिवोटी के संग में नहीं रहना चाहिए. तो उस तरीके से वो डिस्टिंग्विश करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड देन व्हेन वी प्रोग्रेस, तो उसके बाद हम सबको एक ही नजर से देखते हैं. सो देन दैट इज द फर्स्ट क्लास उत्तम अधिकारी. सो प्रभुपादा कह रहे हैं कि मध्यम अधिकारी इज मोर सुटेबल फॉर preaching because he can distinguish between clearly between devotees and non-devotees. तो उस तरीके से he can preach. Sometimes the first class devotee also comes down to the category of the second class devotee for preaching work. But the common man who is expected to become at least a third class devotee is advised herein to visit the temple of the Lord and bow down before the deity, even though he may be a very rich man or a king with silk turban or crown. तो यहाँ पे कनिष्ठ अधिकारी मतलब जो थर्ड क्लास डिवोटीज है, उनको प्रभुपादा कह रहे कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम आदमी, उनको एटलीस्ट मंदिर में आना स्टार्ट करना चाहिए. इफ दे डोंट इवन गो टू टेम्पल, इफ दे आर एथिस्ट, दे डोंट इवन फॉलो इनटू दिस कनिष्ठ अधिकारी, दे आर इवन फॉलो. तो जब मंदिर में जाना स्टार्ट करते हैं, जब कुछ लेक्चर विचर है तो हम लोग मंदिर में लेक्चर देख लेंगे, तो वैसे भगवान की आरती में जब अटेंड करना स्टार्ट करते, देन वी ग्रेजुअली गेट इनटू कनिष्ठ अधिकारी. एंड इवन इफ ही इज ए बिग शॉट, या फिर कोई आम इंसान है, ही हैज टू गो एंड उनका सर मस्तक जो है वो भगवान के पैरों के यहाँ पे नमन करना है. द लॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग द ग्रेट किंग्स एंड एम्परर्स.
आज भी जगन्नाथपुरी में इवन द प्रतापी भी है, राइट? आपको सब पता है कि जब वहां का जो राजा आके वो झाड़ू मारता है। एंड इवन आई बिलीव इन लंदन समवेयर, वहां पे जब जगन्नाथ यात्रा चलता है आज भी, तो मेयर आके वो रास्ता, उनके जगन्नाथ के लिए, रथ के लिए रास्ता साफ करता है रास्ते पे आके। सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। और जब ऐसा करेंगे देन वी हैव मेड, देन वी आर एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग गुड यूज ऑफ अवर क्या बोलते हैं उसे, जो पोजीशन हमें मिला है। और एल्स इट इज जस्ट ए बर्डन, जो पोजीशन है इट इज जस्ट ए बर्डन फॉर अस। हम लोग भले कितना भी अच्छा काम करते रहेंगे। The Lord is the Lord of everyone, including the king. The common man who is puffed up with his material position and does not bow down before the deity of the Lord in the temple, or who defies temple worship without any knowledge of science, must know that this his so-called turban or crown will only succeed in further drowning him in the water of ocean of material existence. ये भले वो व्यक्ति उसने मटेरियली काफी अच्छा किया रहेगा, सोशल वर्क करता रहेगा, लेकिन अगर वो भगवान के सामने सर झुकाने को मना करता रहेगा, it is a failure. So now this is the perspective from the spiritual this thing, right? So it is not the perspective जहाँ पे हम लोग मटेरियल उसके क्वालिटीज गिन रहे हैं, उसने कितने काम किए रहेंगे। सो वी आर नॉट काउंटिंग ऑन दैट, वी आर काउंटिंग ऑन बेसिकली उसका स्पिरिचुअल, वो उसने लाइफ एज ए ह्यूमन बॉडी सक्सेसफुली जिया कि नहीं। अगर वापस जन्म लेने वाला है, उस तरह से वो काम कर रहा है, देन इट इज नॉट सक्सेसफुल एज पर द फ्रॉम द स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव। तो यहाँ पे भी द कॉमन मैन इज व्हाट इफ इज पफ्ड अप, और अगर वो झुकने अपने पोजीशन की वजह से, देन उसका लाइफ वेस्ट है, बिकॉज ही इज अगेन गोइंग टू साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। अ ड्राउनिंग मैन with a heavy weight on his head is sure to go down more swiftly than those who have no heavy weight. कॉमन सेंस, राइट? अगर वजन डाल दिया, अगर हम लोग हैवी वेट लेके पानी में कूदे तो डूबना श्योर है, देयर इज गारंटी है उसमें, उसमें कुछ कर नहीं सकते। द कॉमन मैन इफ ही हैज नो टाइम टू वर्शिप द लॉर्ड मे एटलीस्ट एंगेज हिज हैंड्स फॉर फ्यू सेकेंड्स इन वॉशिंग एंड स्वीपिंग द लॉर्ड्स टेम्पल। अगर इतना कोई बिजी है तो आते जाते हम लोग कुछ लेक्चर सुन सकते हैं। अ, अगर पास में कोई मंदिर है भगवान का, तो वहां पे आके पैर पड़ के आ सकते हैं, एक राउंड चैंटिंग कर सकते हैं, एक पेज कर सकते हैं। तो सी, कितना भी कोई कितना भी बिजी हो, बट नो वन कैन डिनाई कि उसके पास एक मिनट भी नहीं है भगवान को निकालने के लिए। इट द ओनली रीजन ही इज नॉट एबल टू डू इज बिकॉज ही डज नॉट वांट टू डू इट, दैट इज ओनली रीजन। if a person is not able to chant 16 rounds is because he does not want to chant 16 rounds. That is as simple as that. Situations are worse for many devotees, उनका इतना स्ट्रेसफुल लाइफ रहता है, आई मीन इन द सेंस इतना पैक रहता है प्रीचिंग से लेके ये करके, बट स्टिल दे मैनेज टू डू 16 राउंड्स, उनका जो साधना करते हैं। सो इट इज रॉन्ग टू से दैट मैं बहुत बिजी था एंड आई कुड नॉट डू इट। करने वाले, द रीजन आई एम नॉट एबल टू डू इट बिकॉज आई डोंट वांट टू डू इट, दैट इज एज सिंपल एज दैट। सटल सबको वी मे डिनाई दैट, बट सबकॉन्शियसली दैट इज द रीजन। So Maharaj Prataparuda the great powerful king of Orissa was always busy with heavy state responsibility. Yet he made it a point to sweep the temple of Lord Jagannath Puri once a year during the festival of the Lord. This God consciousness will help a man even in his material prosperity. Maharaj Prataparuda's subordination before Lord Jagannath made him a powerful king, so much that even the great Pathan in his time could not enter Orissa on the account of the powerful Maharaj Prataparuda. And at last, Maharaj Prataparuda was graced by Sri Lord Chaitanya on the very grounds of his acceptance of the subordination to the Lord of the universe. तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे कि जब हम लोग ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली मटेरियल बेनिफिट्स भी मिल ही जाते हैं, दो द डिवोटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट, बट एज पर योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कृष्णा गिव्स इट, बिकॉज ही नोज दैट जब मैं उसको दे दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा या रेस्पॉन्स दे दूंगा, दिस पर्सन विल यूज इट इन द सर्विस ऑफ, इन माई सर्विस, ऐसा करके कृष्णा सोच के ही गिव्स दैट। इट इज ही नोज दैट दिस पर्सन विल नॉट गेट एंटेंगल्ड, उसको ज्यादा पैसा दिया वो एंटेंगल्ड होके वो खुद के सेंसेस एंजॉय करेगा। कृष्णा नोज दैट ही विल नॉट डू दैट। इफ कृष्णा फील्स दैट दिस गिविंग एक्स्ट्रा मनी, दिस पर्सन विल गेट इनटू दिस सेंस एंजॉयमेंट ऑल, भले कितना भी सर घिसो कृष्णा के सामने, इफ कृष्णा थिंक्स दैट दिस पर्सन
अगर थोड़ा भी उसके लिए मेरी भक्ति है, भले वो पैसा मांगता रहेगा, मैं उसको दूंगा नहीं, बिकॉज अगर मांगूंगा वो भक्ति भी चला जाएगा, देन ही विल बी एंटेंगल्ड इन दिस सेंस एंजॉयमेंट. सो दिस इज हाउ मर्सीफुल कृष्णा इज. बट अगर हम लोग देवताओं की वर्शिप करते हैं जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तो हम लोग वो करेंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा, बिकॉज डेमिगॉड्स आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर डिवोशनल लाइफ. they are just looking to this give and take relationship, that's all. That is how demigod worship karma kand works. Very simple. वहां पे हम लोग बोलते कि भक्ति और करते, but that भक्ति that doesn't give any fruits, actual fruits. It will only give you material benefits, that's all. मैं इसका भक्त हूँ, उसका भक्त हूँ करते हैं, that is good that he is worshipping someone better than being atheist, but unfortunately उसका लॉन्ग टर्म कुछ बेनिफिट्स नहीं, बिकॉज द पर्सनैलिटी वो जिसको हम लोग वर्शिप कर रहे हैं उसका ही खुद यहाँ पे जीवन मृत्यु के साइकिल में फंसे हुए. जस्ट हिज एम्पावर्ड, दैट्स ऑल. सो देन वहां पे शौनक आदिशी क्या कह रहे हैं, द आईज विच डू नॉट लुक एट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनके फॉर्म पे अगर देखते नहीं, दोज आर लाइक द, जब जैसे मोर के पंख पे कैसे आंख आते हैं, तो वैसे यूजलेस है उसका, वो आंख का कुछ फायदा है क्या, उसे मोर देख सकता है क्या, तो वैसे ही प्रिंट किया हुआ आंख है जो भगवान को देखते नहीं करके. और जो भगवान के धाम में जाते नहीं है, जो पैर होके भी वो पैर भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान के मंदिर जाने के लिए, भगवान के सत्संग जाने के लिए यूज नहीं करते, वो पेड़ों के जड़ों जैसे एक जगह पे, उसका कुछ वैल्यू नहीं है एक जगह पे खड़े रहने से, दे कैनॉट वॉक. सो प्रभुपादा सेज हियर, especially for the householder devotees, the path of deity worship is strongly recommended. As far as possible, every householder, by the direction of the spiritual master, must install the deity of Vishnu, forms like Radha, Krishna, Lakshmi Narayan, or Sita Ram, especially, or any other form of the Lord like Narsimha, Varaha, Gauranitai, Matsya, Kurma, Shalagram Shila, and other forms of Vishnu like Trivikrama, Keshava, Achyuta, Vasudeva, Narayana, Damodara, as recommended in the Vaishnava Tantras or the Puranas. And one's family should worship strictly following the directions and the regulations of the Archana Vidhi. अगर आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्म पसंद है भगवान का, you can worship that form. That is what Prabhupada says. And you have to do it in a proper method that has been given us in Pancharatra Vidhi and all. Any member of the family who is about 12 years of age should be initiated by a bona fide spiritual master, and all the members of the household should be engaged in the daily worship of service of the Lord, beginning from morning till night by performing Mangala, Artika, Niranjana, Archana, Puja, Kirtana, Shringara, Bhoga, Vaikali, Sandhya, Aratika, Patha, Bhoga at night, and शयन आरतिका एक्सेट्रा. तो ये सारे अलग अलग विधियां है, वो सारी विधियां फॉलो करना है. और प्रबोधा कहते हैं कि 12 साल के ऊपर है देन ही इज एलिजिबल, ही शुड, द चाइल्ड शुड गो फॉर इनिशिएशन. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे एट द एज ऑफ, देयर आर डिवोटीज, देयर आर सन ऑफ डिवोटीज हु हैव टेकन इनिशिएशन एट द एज ऑफ 12 एंड एट द एज ऑफ 11. एंड देयर आर मेनी अपने सत्संग में जहाँ पे 16 साल 18 साल के, इसमें काफी सारे, so many kids, young kids, they are taking initiation into this Krishna conscious movement, which is really wonderful. और क्योंकि that is the prime age, वहाँ पे we are so much attacked by Maya, our body is strong, और we are not committed anymore, तो opposite gender का attraction भी काफी strong रहता है, और ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं रहता है. वी आर लाइक लिटिल इंडिपेंडेंट एज कम्पेयर टू द स्कूल एज. थोड़ा इंडिपेंडेंट रहता है कॉलेज एज में और इनिशियल ऑफिस के इसमें, तो काइंड ऑफ लिटिल इंडिपेंडेंट फ्रॉम, मतलब ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है और बैलेंस हो जाता है सब. तो वी आर वेरी प्रोन टू गेट अटैक बाय माया. तो ये एज में जब ये बच्चे सारे जब दीक्षा लेते हैं, इट इज रियली वंडरफुल टू सी देम. इट इज, दे आर, आई मीन दे आर ए वेरी गुड एग्जाम्पल, दे आर ए एग्जाम्पल फॉर अस टू लीड ऑन. तो it is really good, they are leading the path for other new generation. So प्रभुपाद कहते हैं कि हमें भी अपने बच्चों को, जैसे 12 साल होता है, वी हैव टू, हमें 12 साल तक हमें उनको बिल्डअप करना है. जैसे सी दिस में नॉट बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द चाइल्ड, सब बच्चा अलग है. सो वी शुडंट बी डिसअर्टेंड करे मेरा बच्चा पीछे है, और भले में कितना ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वी, द चाइल्ड इज नॉट पिकिंग, विच इज परफेक्टली फाइन. एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट और सबके लिए अलग प्लान है.
We have to just believe in the plan of Krishna. We have to do what we are supposed to do. That's all. We should not be attached to the fruits, whether ये बच्चे initiation लेगा कि नहीं. So we have to do what we are supposed to do. That is, we have to try to groom them in Krishna consciousness. So if one is unable to maintain a temple at home, he should go to another temple where all the above performances are regularly executed. Visiting the temple of the devotee and looking at profusely decorated form of the Lord, well dressed in the well decorated sanctified temple, naturally infuse the mundane mind with spiritual inspirations. सिर्फ भक्तों का दर्शन, डिटीज का दर्शन लेने से ही हमें काफी अच्छा लगने लगता है. देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे एक डिवोटी था. सो डिवोटी इन द सेंस बिफोर बिकमिंग डिवोटी, जस्ट बाय द स्मेल ऑफ द इंसेंस स्टिक ही थॉट कि अरे इतना सुंदर स्मेल है, क्या है करके. ही गॉट अट्रैक्टेड बाय इंसेंस स्टिक, और बाय दैट ही गॉट इनटू दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट. मेनी एग्जांपल्स इंक्लूड माइन जहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रसादम के लिए हम लोग कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में आए हुए. सो वी डू नॉट नो कि इधर कैसे क्या हो सकता है. सो just by the darshan of the deities also, there are many cases they get attracted by the deities and they get into this Krishna conscious movement. So it is the duty of the common man to take advantage of this temple and festivals observed in the holy places of pilgrimage by following the footsteps of great devotees. One should not visit all these sanctified pilgrimage places and temples with sightseeing in mind. हम लोग जा रहे हैं तो वहां पे अपना मेन पर्पस शुड बी स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, वहां पे कुछ जगह है, घूमना है. व्हेन यू हैव फैमिली, ऑब्वियसली दैट कम्स अप, बट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शुड बी with devotion to Krishna, to see the different pastimes connected to Krishna, to connect with devotees. So these are who are residing over this. So this should be the primary purpose. It would be what you say, wrong if we say that हम लोग तो ऐसा कभी करते हैं, हम लोग सिर्फ भगवान के लिए जाते हैं. इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल अनफॉर्चुनेटली, दो इट इज द आइडियल वे, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि हम लोग कभी जाते हैं, फैमिली के जाते हैं, बच्चों को देखना होता है, या फिर हमारे साथ कब पेरेंट्स आते हैं जो, या फिर कोई फैमिली मेंबर रिलेटिव आता है जो भक्ति में नहीं है. इफ यू वांट टू कीप देम इन भक्ति, देन वी हैव टू ऑल्सो, ठीक है, थोड़ा सा साइट सीइंग वर्क कर दिया, बट जब साइट सीइंग भी करते हैं, वी कैन स्लोली कनेक्ट देम टू कृष्णा. और इस तरीके से धीरे धीरे धीरे, इफ यू सी एक्चुअली, वो धीरे धीरे कृष्णा को आना स्टार्ट कर देते हैं. आई रिमेंबर जब हम लोग द्वारका गए थे, सो देयर वर रिलेटिव्स विद अस हु आर नॉट इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस. दे बिलीव इन ऑल देवताज एंड ऑल, तो वो सब है. बट जब हम लोग ऐसे जो गुफा था जहाँ पे जामवंत रहते थे और कृष्णा का फाइट हुआ था, तो when he heard that pastime, there was one devotee over the locally, एक बंदा बैठे थे, he narrated a pastime, very beautifully narrated. तो ये जो रिलेटिव थे मेरे, सो ही स्टार्टेड सेइंग, अरे ये सारी चीजें इतनी रियल है, तो इट मेक्स मी फील लाइक कृष्णा इज रियल. तो अनफॉर्चुनेटली ये पास्ट टाइम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो सिर्फ ऐसा स्टोरी रहेगा, किसी ने बनाया रहेगा ताकि हम, बट देन that was a good beginning, right? तो इस तरीके से हम लोग एंड अलग अलग जगह जा रहे थे. दीज आर ब्यूटीफुल प्लेसेस. बीच में रुके थे हम लोग. सो इट इज नॉट दैट वी फोर्स देम कि सब जगह जाओ. सो दे आल्सो फेल्ट, हाँ हमारी ये सब हम जगह भी कर रहे हैं, उसके बाद भगवान का कर रहे हैं. दैट इज व्हाट दे फील. इवन दो आवर फीलिंग इज हम लोग भगवान का कर रहे हैं, उसके बाद बाकी सब कर रहे हैं, बट दे फील दैट, बट दैट इज nonetheless not bad, and it is a good start for them. So the primary motive for us should be to see the places connected with Krishna, connect with devotees, and to engage ourselves in some service of Krishna. That should be the primary motive when we visit these holy places. So one must go to such temple and sanctified places immortalized by the transcendental pastime of the Lord and be guided by proper men who know the science. This is called Anuvraja. Anu means to follow. So यहाँ पे शौनकादि ऋषि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भागवत का, मतलब भगवान के डिवोटी का अगर पैर का धूल भी अगर लिया नहीं रहेगा, सो इट इज लाइक ही इज लाइक ए डेड बॉडी. और तुलसी का अगर स्मेल भी लिया नहीं रहेगा, अगेन ही इज लाइक ए डेड बॉडी, इवन दो इज स्मेलिंग, इवन ही इज ब्रीदिंग, ब्रीथ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर तुलसी का स्मेल नहीं लेता रहेगा वो,
then it is like a dead body. So Prabhupada says, according to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the breathing dead body is a ghost. When a man dies, he is called dead, and when he again appears in a subtle form, not visible to our present vision, and yet acts as a dead body, it is ghost. घोष का अच्छा डेफिनेशन है विश्वनाथ चक्र ठाकुर के। मरने के बाद हम लोग मृत्यु प्राप्त कर, उसके बाद जब हम लोग सूक्ष्म शरीर मिलता है कभी कभार अपने कर्म के हिसाब से, जो जिसी को दिखता नहीं है, तो भले वो एक्ट करता रहेगा उस सूक्ष्म शरीर में, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर डेड बॉडी जैसे ही है, क्योंकि वो सेंस वगैरह एंजॉय नहीं कर सकता है उस सूक्ष्म शरीर से, और इसलिए दे ट्राई टू पॉजेस सम पीपल सो दैट दे कैन एंजॉय द सेंसेस। सो आपके सामने सारी चीजें, बट यू आर नॉट एबल टू एंजॉय इट, जस्ट इमेजिन द पेन, और वो बॉडी में उनको और पेन महसूस होता है। सो द सिचुएशन ऑफ द घोस्ट इज वेरी बैड, इट इज वेरी पिटेबल। वो लोग रोते रहते, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय एनीथिंग, दे आर ऑलवेज इन ए वेरी डिस्ट्रेस मोड। So ghosts are always very bad elements, always creating a fearful situation for other. Similarly, the ghost-like non-devotees who have no respect for the pure devotees nor the Vishnu deity in the temples create a fearful situation for the devotees at all time. The Lord never accept any offering from such impure ghost. भले भगवान के पास जाएंगे, जैसे दुर्योधन के पास भगवान पहले गए थे, उसने इतना सारा ऑफरिंग दिया था, he did not accept that offering, he did not accept that, वो कितना 56 भोग से भी ज्यादा किया था, but he did not accept anything। लेकिन विदुर के घर पे गए थे, और उनकी विदुरानी जो थी, उनकी पत्नी जो थी, उन्होंने इतने भगवान में लीन थे कि उन्होंने केले का छिलका भगवान को दिया और केला साइड में फेंक दिया। उनको होश ही नहीं था कि वो भगवान को केले नहीं दे रहे, छिलका दे रहे करके। और भगवान क्या कर रहे थे, क्योंकि उनके भक्त ने उनको प्रेम से दिया था, वो छिलका भी खा रहे थे। और जब विदुर घर पे आए तो वो शॉक्ड, अरे ये क्या किया तूने करके। बट देन कृष्णा ने उनको टेंशन, मतलब डिड नॉट बी सो वरीड, इट इज ऑल गुड बिकॉज ऑफ द भक्ति, आई एक्सेप्ट एनीथिंग भक्ति। दैट इज व्हाट कृष्णा सेड। सो तो अगर हमें भगवान, लेकिन जब सिर्फ काम के लिए या फिर किसी पॉलिटिकल इसके लिए आजकल करते रहे, सब टेंपल में जाते हैं, सब पॉलिटिकल लीडर्स सिर्फ नाम के रहते हैं, लॉर्ड डजंट एक्सेप्ट इट मेक्स, आई मीन इट इज टोटल वेस्ट फॉर देम, एंड दे आल्सो डज नॉट वांट टू एक्चुअली ऑफर इट टू लॉर्ड। उनको तो सिर्फ एक वोट बैंक क्रिएट करने के लिए वो करते हैं। सो देयर इज ए कॉमन saying that one should first love the dog of the beloved before one shows any loving sentiment for his beloved। तो ऐसा कहा भी जाता है ना कि पहले सास को पटाओ तो लड़की पट जाती है, तो उस तरीके से। सो पहले भक्तों के लिए, जब हम भक्तों का संग लेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली भगवान भी हम पे प्रसन्न हो जाएंगे। जब भक्त प्रसन्न हो जाएंगे, the first condition, the condition of the devotional service of the to the Lord is therefore to be the servant of the pure devotee, and this condition is fulfilled by the statement reception of dust of the lotus feet of a pure devotee who has served other pure devotee। just मतलब जो संप्रदाय में है, जो दूसरे भक्तों का सम्मान करते हैं, उनका पैर धुली लेते हैं, तो हमें उस भक्त का पैर धुली लेना चाहिए। एंड दिस इज द वे ऑफ प्योर डिसाइप्लिक सक्सेशन और डिवोशनल परंपरा। Maharaj Rahugana inquired from the great saint Jadabharata as to how he had attained such liberated stage of Paramhamsa. And in the answer, वो क्या बोलता है, जड़भरत कैसे बोलता है, O King Rahugana, the perfectional stage of devotional service, जो भक्ति है, जो परमहंस स्टेज है, वो सिर्फ एक भक्त के चरण धूलि से ही मिल सकता है। वो कड़ी तपस्या से मिल नहीं सकता है। तो शास्त्रों के हिसाब से, वैदिक शास्त्रों के हिसाब से जो कर्मकांड है उससे हो नहीं सकता है। संन्यास सिर्फ ऐसे लेने से हो नहीं सकता है। अपने सिर्फ गृहस्थ का लाइफ डिस्चार्ज करने से हो नहीं सकता है। वेदों का मंत्र उच्चार करने से नहीं हो सकता है। और घड़ी धूप में कुछ हम लोग तप कर रहे हैं, या फिर किधर ठंडे पानी में तप कर रहे हैं, या अग्नि में उतर के तप कर रहे हैं, उससे भी हमें भगवान मिल नहीं सकते, परमहंस स्टेज मिल नहीं सकते। वो सिर्फ कब मिलते हैं, ये सब कर रहे ठीक है, लेकिन जब तक हमें चरण धूलि मिलते नहीं इन भागवतम की। भागवत मतलब प्रभुपाद कहते हैं भागवत दो टाइप के, एक है श्रीमद् भागवतम, एक है इन श्रीमद् भागवत पे अपने जीवन पूरा डिपेंड करने वाले, उस पे अलाइन करने वाले जो दूसरे भागवत है। और उस भागवतम के, और दोनों भागवत बेसिकली, जब हम लोग उनकी चरण धूलि लेंगे, तब हमारा लाइफ परफेक्ट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, लॉर्ड श्री कृष्णा इज द प्रॉपर्टी ऑफ हिज प्योर
unconditional devotees, and as such only the devotees can deliver Krishna to other devotees. Krishna is never obtainable directly. उसे कृष्ण को डायरेक्ट ऑप्टेन उसे दूसरे डिवोटी के थ्रू ही लेना पड़ता है. लॉर्ड चैतन्य देयरफॉर डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास. प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते, मैं दासानुदास दास का दास हूँ, जो उस दास का जो भगवान की सेवा करते हैं. The most or the most obedient servant of the Lord who maintains the gopi themselves at Vrindavan. A pure devotee therefore never approaches the Lord directly, but tries to please the servant of the Lord servant, and thus the Lord becomes pleased, and only then can the pure devotee relish the taste of the tulsi leaves stuck to his lotus feet. In Vrindavan, all the pure devotees pray for the mercy of Srimati Radharani, the pleasure potency of the Lord Krishna. Srimati Radharani is a tender-hearted feminine counterpart of the Supreme Lord. जैसे पिताजी और माँ, तो कुछ हुआ तो हम लोग माँ के पास जाते, राइट? कुछ प्रॉब्लम हो तो पहले माँ के पास जाते हैं. Because mothers are female by nature are tender-hearted, very emotional. The Srimati Radharani tender-hearted. Therefore, the mercy of Srimati Radharani is available very rapidly. एक माँ का मर्सी है बहुत इजीली मिल जाता है to the sincere devotees. And once she recommends such devotees to Lord Krishna, the Lord at once accepts the devotees' admittance into his association. माँ भी जब बोलती है बच्चों को पिकनिक के लिए जाना है, थोड़ा दे दो करके, तो पिताजी भले एक दो आर्गुमेंट करेंगे लेकिन एग्री तो वही करना पड़ेगा. लेकिन हम लोग डायरेक्ट पिताजी जाएंगे तो पिताजी डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट उधर हमें चुप बिठा देंगे, नो पिकनिक, कुछ नहीं, ये ऐसा वैसा करके. The conclusion, therefore, one should be more serious about seeking the mercy of the devotee than of the Lord directly, and by once doing so, by the goodwill of the devotee, the natural attraction for the service of the Lord will be revived. This is the last purport. We'll just complete this purport, and then this will be concluding. So, 24th वर्स में ही इज सेइंग दैट जिस व्यक्ति का भगवान का नाम लेने से उनके आंख में आंसू नहीं आते, भगवान का स्मरण करने से उनके रोमते खड़े नहीं होते, उनका हृदय पत्थर दिल है, बेसिकली दे आर ऑल पत्थर दिल. सो प्रभुपादा सेज इट वाज टॉकिंग अबाउट सम साइंस ऑफ ecstasy. So यहाँ पे प्रभुपादा सेज द होल प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर is aimed at changing the heart of the living being in the matter of this eternal relationship with the Supreme Lord as subordinate servant, which is his eternal constitutional position. तो भक्ति मार्ग बेसिकली क्या है, हमारा जो हृदय है बेसिकली उसको परिवर्तन करके हम भगवान का दास होने के, दास होने के जो मूड है, बेसिकली वो मूड जो अपना ओरिजिनल मूड है उसको हम लोग उसमें परिवर्तन करते हैं, वो भाव में परिवर्तन करते हैं. सो जैसे 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 हम भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं तो हमारे हृदय में ऐसे परिवर्तन होता रहता है. और ये कैसे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग जो भौतिक संसार से जो हमारा जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, वो टूटने लगती है, जो भौतिक संसार से जो आसक्ति है वो. और हम इस पे जो बेसिकली हमें एक झूठा क्या बोलते हैं उसे, एक वी हैव ए फॉल्स सेंस कि हम लोग ही वी आर द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है. सी वी कैन नॉट आर्टिफिशियली डू इट, सो इट विल ओनली हैपन व्हेन वी आर इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. So it is expected by all means, by discharging regulated devotional service, one must manifest the change of heart. And if there is some change, the heart must be considered. If there is no such change, the heart must be considered still frame, for it is not melted even when it is chanting the holy name of the Lord. We must always remember that hearing and chanting are basic principles of discharging devotional service. And if they are properly performed, there will be following ecstasy with the signs of tears and the standing of the hair of the body. जब हम लोग सही तरीके से करते हैं तब हमारे भी रोमटे खड़े होना, आंख से आंसू होना, and these are natural consequences and are primarily symptoms of the bhava stage which occurs before one reaches the perfection stage of prema. तो प्रेम स्टेज जो फाइनल स्टेज है, उधर पहुंचने से पहले जो भाव में ये सारे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं.
तो ये सारे सिम्टम्स जो आते हैं, सो इज इट हमें आर्टिफिशियली वो सिम्टम्स करने हैं कि कैसे? सो द प्रभुपाद कहते हैं भाव स्टेज इज मैनिफेस्टेड बाय 8 ट्रांसेंडेंट सिम्टम्स। क्या है वो? इनर्टनेस, मतलब जो पत्थर जैसे हम लोग हो जाते हैं, वी कैन नॉट मूव। पर परस्पिरेशन, पसीना आना स्टार्ट होता है अचानक से प्रोफ्यूजली। स्टैंडिंग ऑफ द हेयर, रोंगटे खड़े होना, गला चोक होना, थर थर कांपना, बॉडी एकदम पेल हो जाना, आंखों में से बहुत आंसू आना और ट्रांस में चला जाना। सो ये सारे सिम्टम्स वहां पे दिखाई देते हैं। सो व्हेन लॉर्ड चैतन्य मेट शिला रामानंद राय ऑफ कबौर ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी, तब भगवान को भी ये सिम्टम्स सब आए थे। लेकिन वहां पे कुछ नॉन डिवो, यहाँ पे ब्राह्मण थे जो सिर्फ वैदिक फॉलो करते, उनमें भक्ति नहीं थी। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, वो सिम्टम्स को सप्रेस किया। भले उनको भक्त को देख के सिम्टम्स आए थे, लेकिन उन्होंने सिम्टम्स को सप्रेस किया। सो समटाइम्स दे आर नॉट विजिबल इवन इन द बॉडी ऑफ द फर्स्ट क्लास डिवोटी, और फॉर सर्कमस्टेंशियल रीजंस। तो अगर हम लोग किसी फर्स्ट क्लास डिवोटी देखते हैं कि ये भाव नहीं है, सो देयर इज अ रीजन फॉर दैट, दे सप्रेस इट। लेकिन जरूरी नहीं कि कोई वो दिखाता है इसका मतलब वो सही है करके। कभी कभार हम लोग कि थर थर कांपने का सिम्टम लाते हैं, कुछ आंसू बिसू ला के करते हैं, नॉट नेसेसरली कि दिस इज ऑल, इसका मतलब वो भक्त हो गया। सो आंख में आंसू आना आर्टिफिशियली भी लोग क्रिएट करते हैं, सो दैट दे कैन काइंड ऑफ क्रिएट ए, क्या बोलते हैं उसे, एक काइंड ऑफ पावर, एक पोजीशन क्रिएट करते हैं खुद के लिए भक्तों का, और ये क्या भक्त है करके। तो उसके लिए वो करते हैं, सो आर्टिफिशियली वो लोग करते हैं। ऐसा थर थर कांपने का ऐसा ऐसा सब कुछ करते हैं। देयर आर मेनी पीपल, मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे होता है। आई मीन आउटसाइड इस्कॉन तो ज्यादा इंस्टेंस दिखते हैं, जहाँ पे कुछ मंदिर विंदिर में ऐसा ऐसा बॉडी हिलाएंगे, थर थर कांपेंगे। मे और मे नॉट बी ट्रू, बट दैट डज नॉट मीन नेसेसरी दैट द पर्सन इज अ डिवोटी। सो दिस एक्सटर्नल जो साइंस है, दे आर जस्ट ओके, ठीक है। बट एक्चुअल क्या है, जब वो इंसान भागवतम के राह पे चलता है, पूरा लाइफ भागवतम में जो बताया उस मार्ग पे चल रहा है, तब वो इंसान वो सही उत्तम अधिकारी है, एंड नॉट द वन जस्ट टू कीप डिस्प्लेइंग इट। So sometimes they are not visible even in the devotees of first class, in body of the first class devotees for certain circumstantial reason. The whole process can be summarized as follows: the advanced devotees who chant the holy name of the Lord in a perfectly offenseless manner and is friendly to everyone can actually relish the transcendental taste of glorifying the Lord, and the result of such realization is reflected in the cessation of material desires. वापस एक बार बोलता हूँ, काफी बढ़िया समराइज किया प्रभुपाद ने। The advanced devotee who chants the holy name of the Lord in a perfectly offenseless manner, जो 10 ऑफेंसेस को अवॉइड करते हैं, एंड इज फ्रेंडली टू एवरीवन। ऐसे नहीं से ऑफेंस कर दिया, लेकिन अगर हम लोग जो नॉन डिवोटीज को भी हम लोग वी आर ऑफेंडिंग देम, स्टिल it doesn't work. So we have to be friendly to everyone. We have to see everyone is part and parcel of, when I say everyone, it is all Jeev Jantus, is part and parcel of Krishna. That person can actually relish the transcendental taste of glorifying Krishna. So Krishna प्रेम जो है, जो रस जो हम लोग बोलते हैं आनंद जो है, वो लोग ही कर सकते हैं इसी शरीर में। एंड द रिजल्ट ऑफ सच रियलाइजेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्विजिशन ऑफ मटेरियल डिजायर्स। और जब उसका उसका ये क्या गेज मीटर क्या, कैसे हम लोग कर सकते हैं कि सच में हुआ है? उस व्यक्ति का जो आसक्ति है भौतिक संसार में, वो कम होता है और भगवान के लिए आसक्ति बढ़ती रहती है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेज इट। So, O Sutta Goswami, your words are very pleasing to our mind. So, please therefore explain this to us as it was spoken by great Shukdev Goswami, who is very expert, to Parikshit Maharaj. तो आगे he is asking for it. तो यहाँ पे we'll just summarize this. तो क्या क्या है, शौनक आदि ऋषि ने किस तरह से उनको ये किया था। जो व्यक्ति भगवान की इसमें नहीं, उनका ईयर होल्स आर कंपेयर टू द ममता माता जी, डू यू वांट टू रीड 20 and 21st and 22nd? We will kind of revise this. Yeah, Prabhu. Ear holes are like holes of snake. Uh, listen If not, about, if not, listen about prowess and marvelous acts of Lord. Rival. Tongue, tongue of frog, sung or if not, sung or chanted loudly the worthy song about the Lord. Very well.
Then upper body, though crowned with a silk turban, compared to only a heavy burden, if not, bow down before Lord who can award mukti. Hands, though with glittering bangles, like compared to like those of a dead man, if not engaged in the service of Hari. Eyes, compared to plumes of the peacock, if not look at the symbolic representation of personality of Godhead. Legs, compared to tree trunks, if not move to the holy places. Hari bol. Hari bol. Very nice. Thank you, Mataji. Satish Prabhu, do you Hare want to go Krishna. for next three? Yeah, sure, bro. The limbs of the persons certainly, 23rd. yeah, 20 to the persons compared to the certainly a dead body. If not, the received dust of the feet of the pure devotees on his head. Second, the experience tulsi aroma from the Lord's feet. 24 is a heart compared to the steel frame, if not change even after once chanting the Lord holy names. 25th, therefore, please speak Hari Katha that transpired between the Sukdeva Goswami and Parikshit. हरी बोल. सो बेसिकली हम लोग अगर सी कॉलम देखेंगे और इफ नॉट निकाल के जस्ट डू देखेंगे तो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग वी शुड डू. लिसनिंग अबाउट द मार्वलस एक्ट ऑफ कृष्ण कथा सुनना, कीर्तन करना, कीर्तन सुनना, भगवान के सामने झुकना, नतमस्तक होना, उनके सर्विस में लगना, उनके विग्रह को देखना, धाम में जाना, चरण धूलि लेना भक्तों का, भागवत का, और तुलसी का, उनके पैर में लगे तुलसी का स्मेल लेना, और भगवान का चैंटिंग करते ना. तो ये बेसिकली ये हमें करना है. दैट इज व्हाट दिस इज व्हाट इट इज सेइंग अस. दिस इज व्हाट वी डू. इफ नॉट देन इस तरीके से हमारा हालत होगा. जय. थैंक यू प्रभु. So we'll take a pause here. Any questions? Anyone wants to add anything before I stop the recording? Oh, nothing but Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,